सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। भीड़ में हैं सभी, तुम निकल सको तो चलो। रास्ते नहीं बदलते किसी के वास्ते, रास्ते नहीं बदलते किसी के वास्ते। तुम आगे निकल सको तो चलो। और बेटा, अगर चलने को आप तैयार हो गए तो मंजिलें आपके सामने भी झुकने को तैयार हो जाएगी। तो तैयार हो जाइए एक नया कंसेप्ट पढ़ने के लिए, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसके ऊपर सारा जेनेटिक्स का ताना बाना बुना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, अब कंसेप्ट में आगे बढ़ते हम लोग। ये टॉल प्लांट है, यानी कि प्योर टॉल है, और ये प्योर ड्वार्फ है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि इसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं। हमने क्या लिया? हाइट लिया, और हाइट के दो ट्रेट्स हैं, एक टॉल और एक ड्वार्फ, है ना। हाइट एक कैरेक्टर है और कैरेक्टर के दो ट्रेट्स हैं, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है ना। अब यहां पर कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी ये जो एलील है ये कैपिटल लेटर से है, यानी कि ये डोमिनेंट है, और ये स्मॉल लेटर से है, यानी कि ये रिसेसिव है। जो कैपिटल लेटर में जो लेटर यूज करते हैं उसी लेटर को हम जब स्मॉल में रिप्रेजेंट करते हैं तो ड्वार्फ को शो करता है, यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर को शो करता है। क्लियर? अब आते हैं कि ये आप जानते हो कि जब हम क्रॉस किए तो ये जो टी था ये इसको क्या किया? सप्रेस किया, यानी कि डोमिनेंट। ये टी डोमिनेंट है किसके ऊपर? स्मॉल टी के ऊपर। यानी कहने का मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट याद रखिएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंट जो है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंट F1 जनरेशन में दिया गया था। लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट दिया गया था किसमें बेटा? F1 जनरेशन में। हमेशा दिमाग में रखिएगा, F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंट दिया गया था। F1 या फर्स्ट फिलियल जनरेशन खूब पूछता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में आया था। क्लियर? क्योंकि सारे के सारे प्लांट टॉल आए थे। अब सेल्फिंग किए तो सेल्फिंग में जो F1 जनरेशन है एज इट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लिए। अब हम जान रहे हैं कि हमने अभी इससे पहले लेक्चर में देखा था कि 2 का पावर n हमको गैमिट देगा। तो यहाँ पर कितना है? एक ही है, तो इसीलिए दो तरह के गैमिट होगा, 2 का पावर 1 यानी कि 2। तो यहाँ देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके लिए भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। हमेशा दिमाग में रखिएगा जो गैमिट होता है वो हैप्लॉइड होता है। गैमिट जो होता है बेटा हैप्लॉइड होता है, ठीक है। वो एक कंप्लीट सेट ऑफ जीन को रिप्रेजेंट करता है। आया दिमाग में? अब यहाँ देखिए कि ये कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी लिख दिए एज इट इज। ये जो स्क्वायर है इसको हम परनेट स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परनेट स्क्वायर कहते हैं। यहाँ देखिए ये गैमिट है, ये जो साइन है मेल का है और ये जो साइन है फीमेल का है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ देखो टी और टी क्रॉस हुआ, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर? अब गौर से देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ये जीनोटाइप है, ये भी क्या है? जीनोटाइप है। ये भी क्या है? जीनोटाइप है। और ये क्या है? ये भी जीनोटाइप है। तो यहाँ गौर से देखिए, ये कैपिटल टी ये क्या है? डोमिनेंट है, यानी कि होमोजाइगस है। ये क्या है? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। ये क्या है? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। और ये क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव है। तो फिनोटाइप जो आया ये टॉल आया, ये टॉल आया और ये टॉल आया। लेकिन यहां जो आ गया, यहां आ गया ड्वार्फ। यहां क्या है? ड्वार्फ। तो देखो, यानी F1 जनरेशन में जो टी था वो सप्रेस जरूर हुआ था, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन समाप्त नहीं हुई थी। समझ में आया? यानी कि ये डोमिनेंट के कारण यहां सप्रेस था, यहां टी इसके ऊपर डोमिनेंट था तो सप्रेस था। लेकिन जैसे ही सेग्रीगेट हुआ, समझ गए? सेग्रीगेट हुआ, अलग हुआ, और जब उसको अपना वाला पेयर मिला
तो ये रिसेसिव में अपने आप को क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। यानी कि यहीं से हमको मिला कौन सा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या लॉ, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट्स, इसी को हम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट्स भी कहते हैं। यानी कि गैमिट जो होगा वो ऑलवेज प्योर होगा, मिक्स नहीं होगा, यूजुअली ऐसा ही होता है ना। अब यहां देखिए कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या ये कब कहां दिया गया, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में। अब ये F2 जनरेशन में दिया गया, मतलब याद रखिएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट जिसको हम यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं, ये F2 जनरेशन। लेकिन कौन सा क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये क्वेश्चंस यहां से आते हैं बेसिक। अब यहां गौर से देखिए कि यहां पर ये फिनोटाइप, फिनोटिपिक रेशियो इधर ही लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। याद देखिए फिनोटिपिक रेशियो, बस जैसे समझाएं याद रखिएगा, वैसे अगर समझ गए तो क्वेश्चन सब आसान। फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो मतलब फिजिकल अपीयरेंस, क्या दिख रहा है, टॉल कितने हैं 3 और डॉर्फ कितने हैं 1, तो 3:1, 3:1, 3:1, यानी कि 3 जो है बेटा ये टॉल है और 1 क्या है, डॉर्फ है। अब यहां देखिए टॉल में भी एक है होमोजाइगस डोमिनेंट, टॉल किसके कारण, होमोजाइगस डोमिनेंट। तो होमोजाइगस डोमिनेंट के कितने कारण, कितने होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए कितने हैं, एक है, एक। और यहां पर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट के कारण कितने हैं, 2 है ना। यानी कि यहां जो है कैपिटल टी और यहां क्या है, स्मॉल टी, तब तो ये 1 और 2 मिलके कितना हो गया, 3। और ये ड्वार्फ जो है, ये ड्वार्फ है होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल टी, ये कितने हैं, एक ही हैं। समझ में आया, तो ये दिमाग में रखना है। अब इसको 3:1 को हम क्या लिख सकते हैं, याद रखिए 3/4:1/4, और क्या लिख सकते हैं, और इधर भी लिख देते हैं 75%:25%, और क्या लिख सकते हैं 0.7 कितना 0.25। इतने तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो, समझ गए। अब आते हैं जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो याद रखिएगा। जीनोटिपिक रेशियो मतलब क्या होता है कि ये आप गौर से देखिए, जीनोटिपिक रेशियो में 1:2:1 है ना। यानी कि जीनोटिपिक रेशियो मतलब जीन का कॉम्बिनेशन, फिनोटिपिक रेशियो मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जीन का कॉम्बिनेशन कितना है, फिजिकल अपीयरेंस कितना है। तो जीन का कॉम्बिनेशन 1:2:1, क्लियर, ये जीन का कॉम्बिनेशन है। ये 1 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/4:2/4:1/4। इसको हम लिख सकते हैं 25%:50%:25%। इसको हम लिख सकते हैं 0.25:0.50:0.25।
पॉइंट में भी मतलब 3 तरह से आप लिख सकते हो, सॉरी 4 तरह से लिख सकते हो। लेकिन गौर से देखिए, ये जो कैपिटल टी और कैपिटल टी इसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस, और ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर? यहां तक आप दिमाग में रखना। अब गौर से देखो कि इसमें ये जो है, ये सारा ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा, ये एक एक ये जो रिप्रेजेंट किसको करेगा, ये जाइगोट को रिप्रेजेंट करता है, ये जाइगोट को रिप्रेजेंट करता है। और किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? सीड्स को रिप्रेजेंट करेगा। और किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से सीड्स बनेंगे, सीड से प्लांट बनेंगे। तो ये कंसेप्ट है मोनोहाइब्रिड का, जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस अब देखिए पूछेगा नंबर ऑफ पी स्क्वायर, मतलब परनेट स्क्वायर, तो इसमें कितने होंगे? 4। देखिए 1 2 3 4। क्लियर? फिर इसमें पूछना है, दिमाग में रखिएगा, नंबर ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास, नंबर ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास। और अगर क्लास में हम जोड़ दे फिनोटिपिक क्लास, यहां जोड़ दे क्या बेटा? फिनोटिपिक क्लास, फिनोटिपिक क्लास। अब यहां देखिए मोस्ट फ्रीक्वेंट फिनोटिपिक क्लास। अब क्लास तो 2 ही तरह के है, या तो टॉल है या डॉर्फ है। तो टॉल कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है? तो ये टॉल है। और टॉल कितना है? तो टॉल 3/4 आता है। फिर उसी तरह से नंबर ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट जीनोटिपिक क्लास, जीनोटिपिक क्लास। अब यह देखिए, तो जीनोटिपिक क्लास सबसे अधिक बार कौन सा जीनोटाइप आया है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 बार आया है। यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कितने बार आया है बेटा? 2/4। बस जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसी के ऊपर बनते हैं। हम एक एक करके आपको बताएंगे कि कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आप डाइहाइब्रिड के क्वेश्चंस बना सकते हो, ट्राइहाइब्रिड के बना सकते हो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है, एक एक करके आपको बताएंगे और इस तरह से बताएंगे कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे कंसेप्ट आप एक अपने दिमाग में बैठा लो कि आगे काम देगा। चलो अब देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चंस है ये कैसे बनेंगे। मोनोहाइब्रिड के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस 180 प्लांट्स आर ऑब्टेन, द रेशियो ऑफ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस विल बी। अब सबसे पहले ऑलरेडी ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, अंडरलाइन कर दिए हैं। 180 प्लांट ऑब्टेन किया गया है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का रेशियो पूछ रहा है। मतलब वो प्लांट बताइए जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जीनोटाइप वाले हैं। हमको पता है कि जीनोटिपिक रेशियो जो होता है, जीनोटिपिक रेशियो एकदम आराम से समझिए बेटा, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। क्लियर? तब 1:2:1 होगा तो ये जो 1 होता है ये क्या होता है? होमोजाइगस डोमिनेंट होता है। अभी अभी पढ़े कैपिटल टी। ये जो होता है ये होता है होमोजाइगस रिसेसिव होता है, स्मॉल टी अभी अभी पढ़े हैं। और ये जो होता है ये होता है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। हमको पूछ रहा है रेशियो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट और ये होमोजाइगस रिसेसिव, दोनों तो होमोजाइगस ही है, तो ये हो गया 2। और ये जो हो गया ये क्या हो गया 2, यानी कि 2:2 जो हो गया
ये होमोजाइगस हो गया और ये 2 जो हो गया ये हो गया हेट्रोजाइगस। ये होमो ये हेट्रोजाइगस। अब रेशियो 180 प्लांट है तो 180 को डिवाइड कीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 90, यानी कि ये आंसर हो गया। आया दिमाग में कुछ प्रॉब्लम? तो ये इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। अब अगर रहेगा कि वही इन एबव क्वेश्चंस, यहां लिख देते हैं इन एबव क्वेश्चंस, इन एबव क्वेश्चन। अगर एबव क्वेश्चंस में रहेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट with homozygous dominant जीनोटाइप। अब होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप रहेगा तब क्या होगा? अब देखिए होमोजाइगस डोमिनेंट तो एक ही होता है ना, क्लियर? तो बस दिमाग में रखेंगे कि होमोजाइगस डोमिनेंट 1 होता है, यानी कि 4 में कितना होता है 1 होगा, तो 1 में कितना होगा 1/4 होगा, तो 180 में कितना होगा रे भैया? बस 1/4 इंटू 180, इतना करना भी नहीं है, 4 से डिवाइड कर देना है आपको। तो यहाँ देखिए 4 से कैंसिल करेंगे 16 20, यानी कि 45 प्लांट्स होंगे। क्लियर? आया दिमाग में? तो अब इसी क्वेश्चंस में अगर रहेगा, ठीक है, इन एबव क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट phenotypic class of plants। अब मोस्ट फ्रीक्वेंट फिनोटिपिक क्लास ऑफ द प्लांट, अभी देखें क्लास तो 2 ही होता था मोनोहाइब्रिड में, ठीक है, एक टॉल और एक ड्वार्फ। तो सबसे अधिक क्या आता था? टॉल आता था, और वो कितना होता है 3/4, यही था ना। यानी कि 4 में 3 जो होगा वो क्या होगा? टॉल होगा। तो 1 में कितना होगा 3/4, इसीलिए 180 में कितना होगा 3/4 इंटू 180। और ये कट करिए, अभी कट किया है 45, अब इंटू कीजिए 15, 135। क्लियर? आया दिमाग में कि नहीं? तो इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनाना होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है ऑन सेल्फिंग ऑफ प्लांट F1 जनरेशन विद जीनोटाइप, ये दिया हुआ है और जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में मांग रहा है। तो देखो इस क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, देखिए कैपिटल ए बी सी सी क्रॉस ए बी सी सी, याद रखिए ये एक ही है ना हेट्रोजाइगस, ये दोनों को दिमाग में रखना ही नहीं है। यानी कि इसका ये किस तरह से है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जैसे हो गया, यानी कि ये आंसर होगा। वैसे भी अगर इसको निकालेंगे भी तो वही आएगा। यहां देखो ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, क्रॉस ए बी बी, और ये सी और ये सी। तो यहां पर भी गैमेट कितने आ जाएंगे ए बी और सी, और एक गैमेट आएगा ए बी और सी। यहां अगर हम गौर से देखेंगे तो यहां भी आएगा, यहां भी ए बी सी, और यहां आएगा ए बी सी, मतलब वही आएगा फंडा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जैसे ही देखो दोनों तरफ सेम है, होमोजाइगस है, कैंसिल कर दो। जो हेट्रोजाइगस है ये दोनों तरफ तो ये अलग मान लिए, तो ये कैसा हुआ मोनोहाइब्रिड का क्रॉस के जैसा। क्लियर? फिर कहता है ऑन अ क्रॉसिंग ऑफ 2 हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट,
इतना प्लांट 900 प्लांट वेयर ऑब्टेन इन F1 जनरेशन. व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट ऑब्टेन इन F2 जनरेशन. F2 जनरेशन. तो यहां देखिए टॉल एंड ड्वार्फ 3:1 का रेशियो होता है, यानी अगर आपको निकालना ही है तो आराम से हम निकाल सकते हैं कि 4 में से 3 टॉल होता है तो 1 3/4, तो इसीलिए 900 के लिए 3/4 इंटू 900. क्लियर. अब ये देखिए 4 से 8 8 और 5. अब 1 7 और 6 6 2 5 हो गया. क्लियर. अब हमको ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 5. क्लियर. तो यानी हमारा 3:1 के रेशियो में 675 और 225 ये आ गया. क्लियर. यानी अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 900 आ जाएगा. 5 5 देखिए 10, 7 2 9 एक 10 और 6 2 8 और एक 9. क्लियर. इस तरह के क्वेश्चंस मोनो हैबिट पे आते हैं. एकदम अच्छे ढंग से दिमाग में रख लीजिए आप. क्लियर. और इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिया है. उस क्वेश्चंस को बना लेंगे तो फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा इस कंसेप्ट के ऊपर. चलिए बेटा, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया.